सौतेली माँ और 3 जादुई लहंगे। एक बार की बात है, एक ढोलकपुर गांव में राधा नाम की एक औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। वो अक्सर बीमार रहती थी। उसे पता था कि वह नहीं बच पाएगी। एक दिन राधा अपने पति राम को बुलाती है और बोलती है, सुनिए जी, मैं अब नहीं बच पाऊंगी। मेरी जाने के बाद मेरी बेटी पारुल का बगैर कैसे रहेगी। आप मेरी बेटी के लिए दूसरी शादी कर लेना। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवा लूंगा। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद पारुल की माँ की मृत्यु हो जाती है। राधा के कहे के अनुसार राम सिमरन नाम की एक औरत के साथ शादी कर लेता है। सिमरन की पहले से ही एक बेटी थी, संजू। पारुल, बेटा यह तुम्हारी नई माँ है और सिमरन यह मेरी बेटी है। मैंने तुमसे शादी अपनी बेटी की देखभाल के लिए ही की है। मैं तुमसे यही उम्मीद रखता हूँ कि तुम मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखोगी। जी ठीक है, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सिमरन राम के सामने तो पारुल से खूब अच्छे से बात करती थी, लेकिन राम के जाने के बाद पारुल पर खूब अत्याचार करती थी। उससे सारा दिन घर का काम करवाती। एक दिन पारुल, ओ पारुल, कहाँ मर गई? क्या हुआ माँ? इतनी देर से आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता है तुझे? पूरे घर का काम पड़ा हुआ है, कब करेगी तू जाके? माँ, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, सर में बहुत दर्द हो रहा है। ओह अच्छा, तेरे सर में दर्द हो रहा है, कहो तो सर दबा दूं तेरे। चल उठ, जाकर सारा घर का काम कर। यह नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। पारुल दवाई खाकर जैसे तैसे घर का सारा काम कर लेती है। माँ, मैंने सारा घर का काम कर दिया है, पर मेरे कपड़े गीले हो गए हैं। मुझे पहनने को दूसरे कपड़े दे दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या दूसरे कपड़े? तेरे बापू ने तो मेरे नाम से पूरी जायदाद लिख रखी है ना, जो मैं तुझ पर लुटाती रहूं। चल जा अब यहाँ से, कपड़े धो ले। पारुल फिर यहाँ से जाके कपड़े धोने चली जाती है। कपड़े धोते धोते उसके कपड़े और गीले हो जाते हैं। पारुल ठंड से कांपने लगती है और वह जमीन पर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद सिमरन आती है और उसे जमीन पर गिरा हुआ देख बोलती है, अरे इसे तो बहुत ज्यादा बुखार है और मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। कहीं अगर इसे कुछ हो गया, इसका बाप तो मुझे छोड़ेगा नहीं। सिमरन पारुल पे पानी गिराकर उसे होश में लाती है और बोलती है, उठ चल, एक चिट्ठी लिख कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। लिख दी? चल अब जा यहाँ से और कभी दोबारा मत आने की कोशिश करना, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। ऐसा मत करिए मेरे साथ, मैं कहाँ जाऊंगी? और आप ये चिट्ठी पापा को दिखाओगे तो वह तो मुझसे नफरत करने लगेंगे। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मेरे साथ मैं कहाँ जाऊंगी? आप ये चिट्ठी क्यों पापा को दिखाएंगी? क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसा? लेकिन सिमरन उसे धक्के मार के बाहर निकाल देती है। पारुल रोती रोती एक पेड़ पे बैठकर रोने लगती है। तभी सामने एक परी प्रकट होती है और बोलती है, हुआ, रो क्यों रही हो बेटी, मुझे बताओ। क्या बताऊं परी जी, मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं?
आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। ऐसा मत बोलो पारुल, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। मैं चाहूँ तो तुम्हारी माँ को सजा भी दे सकती हूँ, पर सजा देने से अच्छा है उस इंसान को उसकी गलती का एहसास दिलाओ, ताकि वह जिंदगी में कभी किसी के साथ ऐसा ना करे। मैं तुम्हें 3 जादुई लहंगे देती हूँ, तुम यही पहनना और इन 2 का बताती हूँ कि क्या करना है। फिर परी जादुई लहंगा पारुल को दे देती है। एक लहंगा पहनकर पारुल बाकी 2 को अपने घर ले जाती है। उसके पिता उसे देखकर बोलते हैं, अब क्या लेने आई है यहाँ? जहाँ तो तूने जो भी किया है उसके बाद मैं तेरी शक्ल देखना भी नहीं चाहता हूँ, चली जा यहाँ से। पापा, मेरा यकीन करिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस हो। फिर वो चिट्ठी जो तुमने लिखी थी, वो चिट्ठी माँ ने लिखवाई थी मुझसे ज़बरदस्ती। पारुल की बातें सुनकर सिमरन चौंक जाती है और बोलती है, अरे ये क्या बोल रही है? इसकी बातों पर यकीन मत करिए जी। पहले तो किसी के साथ भाग गई, जब उसने छोड़ दिया तो वापस यहाँ आ गई। आपको यहाँ पर मेरे खिलाफ भड़काने के लिए आई है यहाँ पर, इसलिए इसकी बातों पर यकीन मत करिए। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये लो, जादुई लहंगे हैं ये दोनों। अगर आप सच बोल रहे हो तो लहंगा पहनो, और अगर आप दोनों सच बोल रहे हो तो आपको कुछ नहीं होगा, और अगर झूठ बोल रहे हो तो यह लहंगा जलाकर आप दोनों को राख कर देगा। आप दोनों की लहंगे से पता चल जाएगा। यह बातें सुनकर सिमरन और संजू रोने लगती हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं चिट्ठी लिखवाई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? निकल जाओ मेरे घर से, वरना मैं तुम दोनों को जेल में डलवा दूंगा। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं लालच में पड़ गई थी और अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। पारुल को भी अपनी बेटी की तरह ही मानूंगी। पारुल बेटा, बोलो ना अपने पापा को मुझे माफ़ कर दें। पापा, माँ को माफ़ कर दीजिए, वह चाहे जैसी भी है तो हमारी माँ ही। अच्छा ठीक है पारुल बेटा, तुम कहते हो तो इन दोनों को माफ़ कर देता हूँ। इसके बाद सिमरन पारुल को भी अपनी बेटी संजू के समान ही प्यार करती है और साथ में खुशी खुशी से रहने लगती हैं।